15 साल बरहेट का विधायक था और स्वास्थ्य मंत्री था, तो वो पहले बताए कि बरहेट विधानसभा में हेमलाल मुर्मू और वर्तमान चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी बरहेट में क्या काम किया है। नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। झारखंड में जहां एक तरफ पहले चरण का मतदान पूरा हो गया है और अब दूसरे चरण के मतदान को लेकर पार्टी जोर शोर से पूरी तैयारी पे है, तो वहीं जेएमएम में झारखंड मुक्ति मोर्चा में आपसी मतभेद होता नजर आ रहा है। जी हाँ, लिट्टीपारा के निवर्तमान विधायक की अगर बात की जाए तो दिनेश मरांडी ने अपने ही पार्टी, अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हाँ, बताते चले कि पार्टी ने लिट्टीपारा से उनको टिकट नहीं दिया और हेमलाल मुर्मू को टिकट दे दिया। इसके बाद दिनेश मरांडी का गुस्सा फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। दिनेश मरांडी का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो पूछ रहे हैं हेमंत सोरेन से कि वो झारखंडी हैं या बंगाल से आए हैं। वो ऐसा कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन के दोनों चाचा ने 6-7 साल पहले ये बयान दिया था कि उनके दादाजी बंगाल से चलकर आए थे और अब वो ये बताएं कि वो झारखंडी हैं या बंगाल के हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट के विकास को लेकर भी सवाल कर दिया है। वीडियो में विधायक ये कह रहे हैं कि सभी विधायकों ने कहा था कि 932 का खातियान आधारित नीति यही बन जाएगी, विधायकों को दिल्ली भेजने की जरूरत नहीं है, जिला रोस्टर कीजिए, यही कानून बन जाएगा, परंतु आपने दिल्ली क्यों भेजा। दिनेश मरांडी ये भी कह रहे हैं कि झारखंड की जनता जानना चाह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। वीडियो में उन्होंने मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि बनने पर भी हेमंत सोरेन को घेरा है और अब पार्टी उनके लिए सो कॉज लेटर भी निकाल दी है। झामुमो के केंद्रीय मुख्य सचिव ने अब दिनेश मरांडी से सवाल किया है। वो ये कह रहे हैं कि 24 घंटे में संतोषजनक सवाल नहीं मिलता है तो पार्टी जो है दिनेश मरांडी पर कड़ी कार्रवाई करेगी। आप मंच पे जाकर पार्टी के खिलाफ इस तरीके का बयान नहीं दे सकते हैं। भाजपा तो भाजपा, अब जेएमएम के अपने लोग ही जेएमएम में आपसी मतभेद का कारण बन रहे हैं और हेमंत सोरेन सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। बताते चले कि जब दिनेश मरांडी का टिकट कटा था लिट्टीपारा से, तो उसी समय उनका गुस्सा फूटता हुआ दिखाई दे रहा है। उसी समय उन्होंने ये कहा था कि हेमंत सोरेन चापलूसों से घिरे हैं, अगर उन्होंने अपनी नीति नहीं बदली तो पार्टी जल्द ही खत्म हो जाएगी। फिलहाल आप उनके ये विधायक का वीडियो चल के देखिए। दिनेश मरांडी जनता के बीच हैं और कैसे अपनी ही सरकार, अपनी ही पार्टी को घेरने का काम कर रहे हैं। अभी तक मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा नहीं दिया हूं। मैं तमाम लोगों के साथ यहाँ खड़ा हूं और सबसे बात कर रहा हूं इस मामले को लेकर के। और ये भी बात है कि आखिर हेमंत भैया को ये बताना पड़ेगा कि आप एक ऐसा कैंडिडेट को समझा के भेजते हैं कि जो बोलता है कि यहाँ क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है या कुछ नहीं हुआ है। ये तो हेमंत भैया को समझाना पड़ेगा कि लिट्टीपारा विधानसभा से जो कैंडिडेट उन्होंने दिया है तो वो कैंडिडेट के बारे में बताए। आप क्या हेमंत भैया आप ही बोले हैं हेमलाल मुर्मू कैंडिडेट जो है उसको ऐसे बोलने के लिए कि यहां पर कोई काम नहीं हुआ है? वो डायरेक्ट उन्होंने हेमलाल मुर्मू बोला है कि स्वर्गीय साइमन मरांडी या स्वर्गीय सुशीला हांसदा कोई काम नहीं किया है। जो स्वर्गीय साइमन मरांडी हेमलाल मुर्मू को 1990 में सीपीआई करता था, चाइना से रिटर्न करके आया, उसका कोई जाति नहीं है, वो आदमी ज्ञान दे रहा है और उसको जेएमएम में कौन लाए? स्वर्गीय साइमन मरांडी जी लेके आए और 1990 में उन्होंने वहां से खड़ा होकर के जिताया। और हेमंत भैया उनको समझाते हैं, हेमलाल जी को, यहाँ का जो लिट्टीपारा का कैंडिडेट है, कि तुम बोलो कि यहाँ 50 साल में कोई काम नहीं हुआ है। तो पहले बात है कि हेमलाल भी तो 15 साल बरहेट का विधायक था और स्वास्थ्य मंत्री था, तो वो पहले बताए कि बरहेट विधानसभा में हेमलाल मुर्मू और वर्तमान चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन जी बरहेट में क्या काम किया है। नग्न स्थिति में है बरहेट विधानसभा, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है और स्वास्थ्य मंत्री रहते रहते हेमलाल मुर्मू के ऊपर जो दवाई खरीद बिक्री का आरोप लगा था उसका जांच अभी भी सीबीआई के पास चल रहा है।